ये देखिए किस तरीके आपका वो चल रहा है। आज हम लोग अपनी टीम के साथ में वार्ड 40 में गए थे, जो नवाबपुरा दौलतबाग पड़ता है वार्ड 50 में। हमारे वहाँ के जो वार्ड अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें क्षेत्र में जनसंपर्क कराया। जब हमने जनसंपर्क करके देखा तो वहाँ के लोगों को बहुत अजीब उत्साह था। तो हम लोग गए तो वहाँ पर हमें सब लोगों ने कोलियाँ भर ली, हमें चिपटे, बड़ी मोहब्बत करी, बहुत हमें प्यार दिया और कहा कि हम ओवैसी साहब के दीवाने हैं। क्योंकि आज का जो माहौल है, हम जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ हमें ओवैसी साहब के दीवाने दिखाई दे रहे हैं, एआईएम के दीवाने दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला माहौल 2027 का इंशाल्लाह ताला वो एआईएम का ही है, क्योंकि हक की बात करने वाले ओवैसी साहब हैं। तो मुसलमान और हमारे जो हिंदुस्तान के और लोग जो हैं, वो सब हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हक के साथ में रहते हैं। तो ओवैसी साहब हमारे जो नेता है वो हक की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उन्हीं के साथ मुरादाबाद चल रहा है। आने वाला टाइम 2027 का अब करीब आ गया, चुनाव का माहौल भी है। अब हमने देखा जो लोग सो रहे थे 4 साल से, तो आज उनको पता ना कैसे याद आए, उन लोगों ने होर्डिंग लगाना शुरू करी है। सिर्फ जनता से नहीं मिले हैं, क्योंकि जनता की उनको परवाह नहीं है, उनको परवाह सिर्फ वोटों की रहती है। तो वो 4 साल बाद आज मुरादाबाद में होर्डिंगों के माध्यम से दिखाई दिए हैं। क्या हाँ, वो अभी है, लेकिन मुरादाबाद की जनता 2027 में बताने जा रही है कि हमें सिर्फ एआईएम से प्यार है और एआईएम का इंशाल्लाह ताला विधायक भी बनेगा। और हमारे साथ साथ रिजवान साहब भी टहल रहे हैं और हमारा पूरा ग्रुप जो है वो साथ में है हमारे, और साथ में ही हमारे चलते हैं। आज जैसे हमने यहाँ पर आए करूले पर, तो यहाँ पर हमने चाय भी, यहाँ चाय पे चर्चा चली, लोगों ने मोहब्बत से, वो दूसरे जो भाई बैठे थे जो टीम में भी नहीं थे, उन लोगों ने पैसे दिए, बोले नहीं हमें तो बड़ी मोहब्बत है और ये जो टीम है ये हमारा परिवार है। बड़ी मोहब्बत से उन्होंने बहुत खुश हुए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपने देखा था इधर भी, तो बहुत ईमानदारी से और बहुत लोग खुश हो रहा है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है आने वाला वक्त जो है वो किसी और का नहीं है, सिर्फ एआईएम का ही है। दरअसल गलत है, उस पर मेरे नेता बोले भी है, और हमारे वो नेताओं का काम है, वो बोलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो उसमें इंसाफ की बात करेंगे। और रही बात दूसरी, तो आज हमारे जो नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और शौकत अली साहब, हिंदुस्तान में अगर कोई भी बात अगर होती है तो ओवैसी साहब भी बेबाकी से बात रखते हैं और वो बात रखने में सक्षम हैं, डरते हैं नहीं, जो कायदे की बात है वो करते हैं। तो इसलिए मुरादाबाद की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है वो शौकत अली साहब के और मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में। लगभग वो होगा इसके कार्यकर्ता किस तरीके से खुशी महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अभी भी ये कम है, अभी भी कम है। चल ही रहा है। तो ये लगातार चल रहा है, अल्लाह ने चाहा तो ये देखना अरबों में पार करने जा रहा है हमसे, इसकी संख्या बढ़ने जा रही है। अभी मेरे नेता प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब का आदेश आया है कि हर विधानसभा में कम से कम 500 कार्यकर्ता रहेंगे, 500 कार्ड बनाए जाएंगे सदस्य के। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग तैयार हैं, और हमें पता है कि 500 नहीं 1000 के भी पार होंगे हर विधानसभा से। करना चाहेंगे शहरवासियों को जिस तरीके से आपको प्यार मिल रहा है? मैं शहरवासियों से कहना चाहूंगा कि आपके प्यार का मैं कायल हूँ। जितनी मोहब्बत आप लोगों ने मुझसे की है, जहाँ मैं घूम रहा हूँ रिजवान साहब के साथ में, तो ऐसे गले लगा रहे हैं सब लोग जैसे हम लोग अभी से विधायक या मंत्री हों। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुरादाबाद का प्यार हमें मिल रहा है, तो इस प्यार के हम साथ रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमेशा मुरादाबाद वालों के साथ में है। मैं मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष होने के नाते और मुरादाबाद वासियों से कहना चाहता हूँ कि जैसी मोहब्बत आप लोग हमें दिखा रहा है, ऐसे ही एक दूसरे को भी बताएं, ताकि मुरादाबाद के लोग देख सके कि अब मुरादाबाद आज एक तरफा है। और उन लोगों को भी जवाब देने दीजिए जो अब 4 साल में नींद से जागे, सिर्फ फोटोओं में दिखाई दे रहा है। वो फोटोओं के जो नेता है वो फोटोओं में दिखाई देना शुरू है। हम जमीनी लोग हैं, हम नेता नहीं, हम मुरादाबाद का घर के बेटे हैं, हम परिवार है मुरादाबाद हमारा। तो हम मुरादाबाद में साथ रहने का काम करेंगे, और अल्लाह चाहा बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह ताला, जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है तो हमारी तैयारी भी तेज बढ़ती जा रही है। और इस बार विधानसभा से अल्लाह ने चाहा तो विधायक जीत के आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी जिसे भी सिंबल देगी, रिजवान साहब भी और हम भी और हमारी टीम भी सब मिलकर लड़ाएगी। और रिजवान साहब इस टाइम संभावित प्रत्याशी है, तो इसलिए वो मेहनत कर रहा है, जगह जगह जा रहा है,
और लोगों से जुड़ रहा है और लोग इनसे जुड़ रहा है, क्योंकि ये मुझे जहाँ-जहाँ लेके गए हैं, मैंने देखा है बहुत बड़ी भीड़ इनके साथ में निकल के